हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। बिंदु ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा शून्य तथा शून्य कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा के बीच की दूरी है। विकल्प ए दिया गया ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, और यहाँ पे बी दिया गया ए प्लस बी, सी दिया गया है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, डी दिया गया वर्गमूल में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए यहाँ पे एक रेखा दिया गया है, ए है और ये बिंदु बी है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसका निर्देशांक x1 कामा y1 और इसका निर्देशांक x2 कामा क्या है y2, और इनके बीच का दूरी अगर d है तो हमें इसको ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाता है, d बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का वर्ग हो जाएगा और प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। चलिए, यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु को हमने P मान लिया, a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, और कॉमा में क्या है, शून्य। और यहाँ पे हमने क्या किया, इस बिंदु को Q मान लिया, ये क्या आपका शून्य कॉमा a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्या है, देखिए x1 है और ये आपका y1 है, और ये x2 है और ये आपका y2 है। तो यहाँ से x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा आपके पास शून्य और माइनस इसको हम बड़े कोष्टक में कर दे रहे हैं, माइनस और कोष्ट में a cos थीटा और प्लस बी साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1, तो ये बड़े कोष्टक में क्या हो जाएगा, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, शून्य, और इसका वर्ग हो जाएगा ये बड़े कोष्टक में, इस प्रकार से। तो यहाँ से अब d बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में। अब देखिए माइनस का वर्ग प्लस होगा, ये तो शून्य, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, और इसका क्या होगा, वर्ग होगा, और प्लस यहाँ पे ये तो माइनस है, इसका वर्ग प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा, और इसका वर्ग हो जाएगा। चलिए, अब हम इसके वर्ग को खोलते हैं। तो हमें पता है एक्स प्लस वाई का पूर्ण वर्ग क्या होता है, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2xy। तो यहाँ पे d, और यहाँ पे जब इसके वर्ग को खोलेंगे, चलिए यहाँ पे इसके वर्ग को खोल लेते हैं। और एक चीज देखिए, हम इसको लिख भी देते हैं। देखिए x प्लस वाई का पूर्ण वर्ग क्या होता है, x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2xy, और x माइनस वाई का जो पूर्ण वर्ग होता है वो होता है x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग माइनस 2xy होता है। इस प्रकार इसको खोलते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे a cos का वर्ग थीटा, तो ये हो जाएगा a का वर्ग कॉस का वर्ग थीटा, हम एक ही साथ खोल कर लिख रहे हैं इसको, और प्लस ये हो जाएगा बी का वर्ग साइन का वर्ग थीटा, और प्लस 2 गुणे ए बी कॉस थीटा, और गुणे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए का वर्ग साइन का वर्ग थीटा होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी का वर्ग कॉस का वर्ग थीटा, और यहाँ पे माइनस 2ab कॉस थीटा, और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब ये हो गया। अब देखिए ये क्या होगा, इससे कट जाएगा, ये प्लस माइनस है। तो इस प्रकार यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में देखिए अगर हम a का वर्ग बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन का वर्ग थीटा और प्लस में कॉस का वर्ग थीटा एक कोष्ठ में, और प्लस अगर हम b का वर्ग बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन का वर्ग थीटा और प्लस कॉस का वर्ग थीटा हो जाएगा, ये होगा। और यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए एक सर्वसमका हमें पता है, सर्वसमका क्या होता है, ये होता है साइन का वर्ग a प्लस कॉस का वर्ग a बराबर 1 होता है, ये सर्वसमका होता है। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में ये हो जाएगा a का वर्ग गुणे 1 और प्लस b का वर्ग गुणे 1। तो यहाँ से हमें d कितना आ गया, ये आ गया वर्गमूल में a का वर्ग और प्लस b का वर्ग मात्रक। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। अब हम क्या करेंगे, विकल्प में देखेंगे कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।